आज हम बनाने वाले हैं सूजी की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी मिठाई, वो भी बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा के। आज हम इस मिठाई को 2 चम्मच घी और 1 कप दूध से बनाकर तैयार करेंगे। ये मिठाई खाने में इतनी बढ़िया, इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीता और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। अब की बार रक्षाबंधन पर हम सूजी के टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए हम आंच पर एक पैन रखेंगे और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहो तो यहाँ पर डालडा घी या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर हम उसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। आँच का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। ये देखिए 2 चम्मच बेसन हमने पैन में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप सूजी। सूजी को हमने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ था। ये देखिए इसी कप से जो है हम आगे का सारा मेजरमेंट रखेंगे। ये देखिए 1.5 कप सूजी को हमने पैन में डाल दिया है। अब आंच का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम सूजी को अच्छे से बढ़िया से भून लेंगे। यानी कि हमें सूजी को तब तक भूनना है जब तक कि सूजी का जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए, सूजी से एक हल्की सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पर सूजी को भूनेंगे। और जैसे जैसे हमारी सूजी भुनेगी ऐसे ही वो हल्का सा घी छोड़ना भी शुरू कर देगी। सूजी को भूनने में हमें यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। आँच का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें यहाँ पर सूजी को अच्छे से बढ़िया से लगातार चलाते हुए भून लेना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और सूजी हमारे अच्छे से बढ़िया से भुन गई है। इससे ज़्यादा हम सूजी को नहीं भूनेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सूजी का जो कलर है वो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अगर आप सूजी को ज़्यादा भून दोगे तो हमारी जो बर्फ़ी है वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसी स्टेज तक हम यहाँ पर सूजी को भूनेंगे जब सूजी में से हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये देखिए सूजी हमारे अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। दूध को डालकर हम सूजी के साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे। दूध डालने से हमारी इस मिठाई में एकदम मावे का टेस्ट आएगा और साथ ही सूजी के जो दाने हैं वो अच्छे से बढ़िया से फूल जाएंगे, अच्छे से बढ़िया से नरम हो जाएंगे। दूध को डालकर हम यहाँ पर सूजी के साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे लगातार चलाते हुए। ये देखिए जब आप सूजी में दूध डाल दोगे और दूध जो है अच्छे से बढ़िया से सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया कलर आया है हमारी सूजी का। दूध भी सूजी में अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो गया है। एक बार मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि जो दूध डालने से हमारी जो सूजी का दाना है वो कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी हमारी सूजी में अब दाना नहीं है। एकदम से सूजी का दाना जो है अच्छे से बढ़िया से फूल गया है, अच्छे से बढ़िया से नरम मुलायम हो गया है। अब ये हमारी बर्फ़ी इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी बनेगी, जैसे ही आप इस बर्फ़ी को खाओगे तो ये जाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है, उसको साइड में रखेंगे और अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए आंच पर एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे चीनी। जितना हमने सूजी और बेसन लिया है उतना ही हमें यहाँ पर चीनी लेना है और जितना चीनी लिया है उसका आधा हम यहाँ पर डालेंगे पानी। चीनी में हम पानी डालकर एक अच्छा सा बढ़िया सा उबाल आने देंगे। आँच का फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर देंगे ताकि हमारी जो चाशनी है वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए और चीनी जो है वो अच्छे से बढ़िया से मेल्ट हो जाए। इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 हरी इलायची डालेंगे, जिनका मुंह खोल कर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हो। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ये देखिए आँच का फ्लेम अब हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दूध। दूध डालने से चीनी में जितनी भी गंदगी है वो सारी किनारों पर आ जाएगी और उस गंदगी को हम चम्मच की मदद से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से चीनी से ये गंदगी बाहर निकाल दोगे तो आपकी जो मिठाई है बिल्कुल सफ़ेद बनकर तैयार होगी। यानी कि मिठाई का जो कलर है एकदम साफ़ आएगा। आपकी जो मिठाई है देखने में बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए इस तरीके से चम्मच की मदद से हम चीनी के आसपास जितनी भी गंदगी इकट्ठी हुई है पैन के किनारों में उसे चम्मच की मदद से निकाल देंगे और हमें यहाँ पर चीनी की एक पतली तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। मोटे तार की चाशनी हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये देखिए बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अभी हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार नहीं हुई है। 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और जो हमने इसमें इलायची डाली थी उसको निकाल देंगे। और ये देखिए 1 मिनट के बाद हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो गई है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। और ये देखिए हमारी चाशनी की एक पतली तार अच्छे से बढ़िया से बन रही है। इससे ज़्यादा हम चाशनी को नहीं पकाएंगे। अब हम चाशनी को आँच से उतार देंगे और वही पैन रखेंगे जिसमें हमने सूजी को भुना हुआ है। अब चाशनी को डालेंगे सूजी के बैटर में और पलटे की मदद से चाशनी को सूजी में अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे। अभी हमने आँच को चालू नहीं किया है, पहले हम यहाँ पर सूजी को चाशनी के साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से बढ़िया से
फेंट लेंगे, ये देखिए। और ये देखिए हमारी जो सूजी है वो चाशनी के साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब हम आँच का फ्लेम चालू करेंगे, आँच का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से बढ़िया से पका लेंगे, जब तक कि हमारा जो ये सूजी का डो है जमने की कगार पर ना आ जाए, यानी कि जमने के लिए तैयार ना हो जाए। तब तक हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते रहेंगे। और जो पैन में चाशनी बची हुई है उसको भी चम्मच की मदद से निकाल कर सूजी के बैटर में डालकर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमें इसे इस तरह से मीडियम लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे आपका बैटर अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाएगा, यानी कि पैन को छोड़ देगा, वैसे ही आपका बैटर जो है बर्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और हमारा जो बैटर है अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने जो है आँच को चालू करके बैटर को पकाया है मीडियम लो फ्लेम पर। और ये देखिए हमारा बर्फ़ी का जो बैटर है बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेट या थाली लेंगे और उसको घी से अच्छे से बढ़िया से चिकना कर लेंगे, यानी कि घी से अच्छे से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सूजी की बर्फ़ी का बैटर। ये देखिए सारा बैटर हम यहाँ पर एक साथ डालेंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छे से बढ़िया से फैला देंगे, अच्छे से बढ़िया से सेट कर देंगे। सूजी की बर्फ़ी खाने में इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आपने इस बर्फ़ी को एक बार इस तरीके से बना लिया तो आप इसे हर फेस्टिवल पर बनाओगे, बिना फेस्टिवल के भी आप इसे बनाकर खाओगे। अब की बार रक्षाबंधन पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रखे सामान से आप ये सूजी की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। और ये देखिए सूजी के बैटर को, यानी कि सूजी के जो बर्फ़ी का बैटर हमने बनाया है उसको हमने प्लेट में अच्छे से बढ़िया से सेट कर दिया है, अच्छे से बढ़िया से फैला दिया है। बैटर को फैलाने के बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से जम जाए, बढ़िया से जम जाए। और ये देखिए 1.5 घंटे के बाद हमारी मिठाई कितने अच्छे से बढ़िया से सेट हो गई है, कितने अच्छे से बढ़िया से जम गई है। मैं आपको इसे चाकू से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप मेरे काटने से ही समझ गए होंगे कि हमारी जो मिठाई है कितनी बढ़िया, कितनी अच्छे से सेट हो गई है। देखिए कितने आराम से ये कट हो रही है। आप भी अब की बार रक्षाबंधन पर इस सूजी की मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए सूजी की बर्फ़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने अच्छे से, कितने बढ़िया से सेट हुई है, एकदम नरम, मुलायम, टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसे बनाना कितना आसान है। आप 1.5 कप सूजी से पूरे परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सूजी की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हो। और आपको इसे बनाने के लिए कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट में हमारी ये टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अब के रक्षाबंधन पर इस सूजी की बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी ये बर्फ़ी खाने में लगती है। ये देखिए मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कितने अच्छे से, कितने बढ़िया से हमारी ये सूजी की बर्फ़ी सेट हुई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। कलर देखिए आप इसका कितना अच्छा आया है, कितना बढ़िया आया है। आप बिना हलवाई से लिए घर पर ही अपने लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सूजी की मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। और ये मिठाई आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी ये मिठाई खाने में लगती है। कलर देखिए आप इसका कितना अच्छा आया है, कितना बढ़िया है। टेस्ट में तो ये एकदम लाजवाब है ना। एकदम आसान तरीका सूजी की मिठाई बनाने का, जिसे आप बिना झंझट से 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। ये देखिए हमारी जो सूजी की बर्फ़ी अच्छे से बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको जो है एक पीस को तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी जो ये बर्फ़ी है कितनी बढ़िया, कितनी टेस्टी, एकदम नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए है ना, एकदम नरम, एकदम मुलायम, दाना दाना जो है सूजी का खिला हुआ है। आप भी इस मिठाई को 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। देखिए इसे बनाना कितना आसान है। खाने में ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अब की बार इस सूजी की बर्फ़ी का आनंद लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।